शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और इसी गुप्त नवरात्रों के बीच में पड़ रहा है रवि पुष्य योग। और इस बार का ऐसा अद्भुत महासंयोग बना है, आपको एक छोटा सा उपाय इस रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके संतान की उन्नति के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए मां ब्रह्माणी के नाम से किया गया यह उपाय रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल रवि पुष्य योग के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, उनकी तकदीर बदलने के लिए इस उपाय को रवि पुष्य नक्षत्र के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी संतान की उन्नति के लिए, चाहे आपकी संतान छोटी हो या बड़ी हो, नौकरी के लिए तलाशी कर रही हो, पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान ना लगता हो, साथ ही साथ किसी भी तरीके की परेशानी क्यों ना हो, आपकी संतान की उन्नति के लिए ना, इस वाले उपाय को रवि पुष्य योग के दिन आपको करना नहीं भूलना है। ठीक है ना? चाहे तो उसकी माता, उसके पिता, कोई भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। आपको क्या करना होगा? लेने होंगे 3 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते लेने का क्रम यहां से आपको तोड़ना है। ये जो पूरा गोले में बनाया, ये 1 शमी का पत्ता है। इस तरीके से आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं। एक लेना है आपको पान का पत्ता। किसका? पान का पत्ता। ध्यान रखना, गलती मत करना। और साथ ही साथ लेना होगा आपको 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कटे फिटे ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है? ये जो 4 चीजें आपने ली है, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा चंदन, जो चंदन आपको मिल जाए, लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, जो चंदन मिल जाए वो थोड़ा सा 1 चुटकी चंदन लेना और लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय पहुंच जाना, किसी भी समय। रवि पुष्य नक्षत्र के जो समय होता है, उस समय के दौरान किसी भी समय पर पहुंच जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना, हो जाओगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, वो 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पहले जल समर्पित करने के पश्चात जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले करना। उसके बाद में जो आपने एक पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते पर आपको 3 नाम लिखने हैं। इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले ओम लिखना है आपको, महादेव का स्मरण करते हुए। उसके बाद में माता पार्वती का स्मरण करते हुए इस तरीके से नाम लिखना है। और सबसे लास्ट में मां ब्रह्माणी। मां ब्रह्माणी कौन है? माता सरस्वती। तो सरस्वती का नाम इसके ऊपर लिखना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आप ना लिख पाओ तो केवल इनके नाम की 1-1 बिंदी आपको लगा देनी है। 1 बिंदी आप महादेव के नाम की लगाओगे, 1 बिंदी आप मैया पार्वती के नाम की लगाओगे और 1 मां ब्रह्माणी के नाम की लगाओगे। ठीक है? इस पत्ते को उठाना और उठा करके अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है, तुम रुका महादेव के नाम से। यह चीज ध्यान रखना। महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जिधर आपने बिंदी लगाई है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर से आपके दिखाई नहीं देना चाहिए। सबसे पहले यह समर्पित किया। उसके बाद में आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को आपको इसी वाले पान के पत्ते के ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि उनकी सभी की डंडियां रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। अपने बच्चे के लिए जिस भविष्य की कामना के लिए आप आए हो, उस कामना को करते हुए साथ ही साथ ऊपर से 3 शमी के पत्ते शिव शक्ति के नाम से समर्पित करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, 1 रवि पुष्य के योग के दिन करके देख लीजिएगा। अगली बार से आपको अपने बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही सफल होता चला जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और सबसे बड़ी बात,
काफी सारे लोग इस वाले उपाय को आधा बताते हैं, केवल पान के पत्ते के ऊपर 3 बिंदी लगा करके चढ़ा दो, इतना सा बताते हैं। गलती मत किया कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे थंबनेल को निकाल करके अपने वीडियोस पर लगा देते हैं और उसके अंदर कुछ भी बताते हैं। 4-4, 5-5 घंटे तक वो लाइव अपने वीडियो को बार बार चलाते रहते हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को इस तरीके से करने में, सालों लग गए मुझे, तब जाकर के पूरी किताब मैंने इनके उपायों की लिखी है। दूसरे वाले उपाय को समझिएगा। दूसरा वाला जो उपाय होगा ना, ये होगी आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी कामना इस छोटे से उपाय से पूरी होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रवि पुष्य योग के दिन की जाती है। आपको क्या करना है, गिन करके लेने होंगे 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो, और दूसरे नंबर पर आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने। 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने और थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। इस वाले उपाय में पूज्य गुरुजी ने कहा पीला या सफेद नहीं, केवल और केवल लाल चंदन पिसा हुआ घिस करके काम में ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। ये चारों चीजों को लेकर के रवि पुष्य योग के दिन चाहे सुबह चाहे शाम को पहुंचोगे भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। ये जो 7 बेलपत्र और 7 चावल के दानों का उपाय है ना, इस वाले उपाय को मात्र 1 रवि पुष्य योग के दिन करके देखिएगा, आपकी कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा भी बताया ना, बिल्कुल वैसा ही आपको बताऊंगा। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। यहां पर जैसे ही आप शिवलिंग के पास में जाओगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करोगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं, अब ध्यान से सुनना, 7 बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर 1 चावल का दाना रख करके, ध्यान रखना, 1 चावल का दाना इसके ऊपर रखना, 1 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, और इसी के ऊपर अपनी अनामिका उंगली से 1 चंदन की बिंदी इसी के ऊपर लगा देना। लगा दोगे, ये जो 1 बेलपत्र तैयार हुआ है, सबसे पहला बेलपत्र आपको भगवान महादेव की शिवलिंग पर उल्टा समर्पित करना है। जिधर आपने चावल रखा है, बिंदी लगाई है, वो नीचे की तरफ में रहे, बेलपत्र की डंडी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। पहली बेलपत्र यहां समर्पित करना। दूसरी बेलपत्र जो होगी, इसी तरीके से 1 चावल का दाना रख करके 1 लाल चंदन की बिंदी लगाकर यहां पर भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर जब आप समर्पित करोगे, तो डंडी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती इस साइड में। तीसरी बेलपत्र जो समर्पित करोगे भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, ठीक है। क्रम ध्यान से देते रहना, पहला यहां पर भगवान शिव की शिवलिंग पर लगेगा, दूसरा गणेश जी पर, तीसरा भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप समर्पित करेंगे, डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ। अब जो 5वां बेलपत्र है ना, उस 5वें बेलपत्र को आपको नंदी बाबा के सामने रखना है। नंदी बाबा पर 2 जगह बेलपत्र चढ़ता है, एक मस्तक पर और एक उनके सम्मुख में। जब सम्मुख में चढ़ता है तब डंडी रहती है नंदी बाबा की तरफ, बीच वाली पत्ती इस तरफ में रहती है ना। ये होगा 5वां बेलपत्र। और जो छठा बेलपत्र ऐसे ही तैयार करोगे आप, 1 चंदन की बिंदी 1 चावल के साथ में, उसे मस्तक पर जब समर्पित करोगे अपनी कामना कह करके, तब आपको ऐसे समर्पित करना है। और जो अंतिम बेलपत्र है, उस अंतिम बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर जो मटकी लगी हुई रहती है ना, मटकी, जिसके अंदर महादेव की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोत्री एंड देव, वहां पर आपको समर्पित करनी है। काफी सारी जगह पर कहते हैं कि भैया हमारे यहां पर मटकी नहीं है, तब हम क्या करें, तब आपको महादेव जी की 5 पुत्रियों का नाम लेकर के उस 7वीं बेलपत्र को भी शिवलिंग के ठीक ऊपर ही समर्पित कर देनी है, डंडी जलाधारी की तरफ रहे। अपना दाहिना हाथ शिवलिंग के ऊपर आपको रखना है, अपने दाहिने हाथ की हथेली को, और टच करके अपने हृदय की बात, कामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। यकीन मानिए, 1 रवि पुष्य योग के दिन करके देखिएगा, अगली बार से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा धन की कामना को लेकर के। अगर आपके घर में पैसा बिल्कुल भी आ ही नहीं रहा है ना, संपदा घर की बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही है ना, आपके घर के भंडार सदैव भरे रहें, तो रवि पुष्य योग के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में लेना, और इसी के साथ में गिन करके 21 चने की दाल, ये जो एक गोले में बनाइए, ये 1 चने की दाल है, 21 चने की दाल लेना। साथ ही साथ 21 ही लेने होंगे आपको गेहूं के दाने, आखा दाने, और 1 टुकड़ा लेना है आपको गुड़ का, ठीक है। इन तीनों चीजों को
21 चने की दाल, 21 गेहूं के दाने और 1 गुड़ का टुकड़ा इसी कलश के अंदर डालना। और जब आप रवि पुष्य योग के दिन सुबह उठ करके स्नान करेंगे तो स्नान करने के पश्चात अपने शरीर पर कोई सा भी सफ़ेद रंग का कपड़ा या रुमाल या साफ़ी कुछ भी आपको अपने शरीर पर डालना है। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ के आपका मुख और नासिका सूर्य के बिल्कुल उच्च स्थल पर होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ। इस लोटे को अपने सिर से 8 इंच ऊपर उठा करके इसी वाले लोटे से अर्घ देना है। ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का स्मरण करते हुए रवि पुष्य योग के दिन करके देखिएगा, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।